students of class MSc Final. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the previous lesson, I have explained you about the desert of the unit first, desert, and the classification of the desert and how the deserts are formed. In which I have explained you that deserts are formed by two ways, that is desertization and desertification. In desertization, the deserts are formed by the activity of natural resources, means प्राकृतिक आपदाओं से जो प्राकृतिक क्रियाओं से जो डेजर्ट बनते हैं उन्हें डेजर्टाइजेशन कहा जाता है. और सेकंड है डेजर्टिफिकेशन, जो कि इंसान की एक्टिविटी के द्वारा बनता है और उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन आज मैं आपका डेजर्टिफिकेशन का टॉपिक लूँगी. डेजर्टाइजेशन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. डेजर्टाइजेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें या उसको डिफाइन करें तो हम यूँ कहेंगे कि मनुष्य द्वारा डेजर्ट के निर्माण तथा विस्तार की क्रिया को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. नैरोबी में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में. वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन के वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया था. अब ये डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, ये हम विस्तार से वन बाय वन जो 10 पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे आज. सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन प्रेशर. जैसा कि इसका नाम बोल रहा है पॉपुलेशन प्रेशर, मीन्स निश्चित रूप से अत्यधिक पॉपुलेशन के कारण प्रेशर पड़ रहा है. और वो प्रेशर किस चीज़ पे पड़ता है, जब अत्यधिक कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर प्रेशर पड़ता है फूड के अंदर, शेल्टर के अंदर. तो इस फूड और शेल्टर की होड़ के अंदर इंसान जो है अपने खाने पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उपलब्ध कराने के लिए जो है खेती बाड़ी करने लग जाता है. या यूँ समझिए कि मनुष्य की पॉपुलेशन वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण विकसित देशों में भी, विकासशील देशों में भी जो है डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. इस बढ़ती जनसंख्या के कारण वही जो मैंने पहले डिस्कस किया था, आवास और भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है. और इनको पूरा करने के लिए जंगलों से पेड़ों को काटा जाता है, पूरे जंगल काट दिए जाते हैं. और जिसका परिणाम क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन या मरुस्थल का विस्तार. नेक्स्ट है, जैसे अब ह्यूमन पॉपुलेशन है. ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि एनिमल पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, जिनमें पालतू जानवरों की जातियां और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं. एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ओवरग्रेजिंग हो गया है. मनुष्यों के चारों के लिए पशुओं के चारों के लिए जो है मनुष्य जंगली वनस्पति को जो है नष्ट किया जा रहा है. और वनस्पति जंगल में जब नष्ट होती है तो उसकी जो सॉइल होती है, जो भूमि के ऊपर वाली सॉइल होती है, जो ह्यूमस होती है या उपजाऊ भूमि जिसे कहते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है, वो उस पेड़ पौधे नहीं होने के कारण वो ढीली हो जाती है. और तेज़ हवाओं से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस दौरान वो मिट्टी उड़ जाती है, जिसे सॉइल इरोजन कहा जाता है. और ऊपर की उपजाऊ सॉइल सारी उड़ करके इधर उधर चली जाती है. और वहाँ क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी पेड़ पौधा पनप नहीं पाता और डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट है वेजिटेशनल डिग्रेडेशन, मीन्स वेजिटेशन वनस्पति का डिग्रेड होना. और ये इसके कारण है ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन. सबके मोस्टली एक ही कारण है और इन कारणों से नेचुरल वेजिटेशन का नाश हो जाता है, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन भी कहते हैं. और ये बढ़ता जा रहा है और इसके कारण पुअर क्वालिटी हो जाती है भूमि की. और जो है परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में डेजर्ट, कोई भी पौधा नहीं उगता. और जब पौधा नहीं उगेगा तो वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है. नेक्स्ट, फूड फॉडर एंड फ्यूल. नेचुरल वेजिटेशन का फूड के रूप में सीधे यूज़ किया जाता है. अकाल तथा सूखे की परिस्थितियों में भी वेजिटेशन का इरेगुलर यूज़ होता है, जिससे इकोसिस्टम बिगड़ जाता है. सूखा और अकालग्रस्त क्षेत्र में अनेक जंगली पादपों के बीज
फल व अन्य जो भाग हैं, प्लांट्स के भाग हैं, उनको फूड के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। अब राजस्थान के अंदर जिजीफस न्यूमेलेरिया जो है उसको बहुत यूज़ किया जाता है पशुओं द्वारा। अकेशिया सेनेगल और कैपरिस डेसिडुआ तो इंसान भी काम में लेते हैं इसके फ्रूट्स को। एंड प्रोसोपिस तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है राजस्थान का, जिसको बहुतायत रूप में यूज़ किया जा रहा है और कई बार तो काट भी देते हैं इनको। जंगली पादपों के वेरियस पार्ट जो होते हैं उनको बहुत यूज़ किया जाता है, कोई भी पार्ट को, और इन प्लांट्स को अंधाधुंध काट लिया जाता है, जिससे इनकी पुनर्जनन क्रिया प्रभावित होती है और धीरे धीरे ये प्लांट्स उस क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार पशुओं के चारे के रूप में भी अनेक प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। पशुओं द्वारा ओवरग्रेजिंग से क्षेत्र वनस्पति रहित हो जाते हैं तथा डेजर्टिफिकेशन का आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार विश्व के अनेक भागों में फ्यूल के जंगलों का पूर्ण सफाया कर दिया जाता है, जिससे डेजर्ट में वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग एंड बरोइंग। कुछ क्षेत्रों में पशुओं की संख्या मनुष्यों की संख्या से अधिक होती है, अतः इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति को अधिक नुकसान पहुंचता है। जंगली जानवरों की अपेक्षा पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, ऊंट आदि नेचुरल वेजिटेशन को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। राजस्थान सहित वर्ल्ड के अनेक पार्ट्स में डेजर्ट इसी प्रकार बने हुए हैं। कोर्साल 1956 के अनुसार यदि सहारा डेजर्ट के कुछ भागों में ओवरग्रेजिंग को रोक दिया जाए तो इन रीजन्स में नेचुरल वेजिटेशन की पुनर्स्थापना हो सकती है। ग्रेजिंग द्वारा शाकीय पादप बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो पशु कंटीली व काष्ठीय वनस्पति को भी चर जाते हैं। इससे यह क्षेत्र वनस्पति रहित हो जाता है तथा इन क्षेत्रों में सॉइल इरोजन द्वारा डेजर्ट का विकास होता है। नॉर्थ अमेरिका में जंगली सुअर पानी को कैक्टस की रूट से प्राप्त कर लेते हैं, जिससे क्षेत्र में वेजिटेशन नष्ट हो जाती है तथा डेजर्ट का निर्माण होता है। अब हम आगे देखते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स ये जो चूहे और गिलहरियाँ ये जो होती हैं, ये केवल सीड स्टोरेज जो होते हैं वो अनाज के दानों को आदि को नहीं खाते हैं, बल्कि जीवित प्लांट्स के रूट्स को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट नष्ट हो जाता है और वेजिटेशन का नाश हो जाता है। रोडेंट्स जो होते हैं ये प्लांट सीडलिंग अथवा नवजात पादपों को नष्ट कर देते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में वनस्पति पूर्णतया नष्ट हो जाती है। और टिड्डियाँ जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी संख्या में गमन करती हैं। यह टिड्डियाँ वनस्पति को नष्ट कर जाती हैं। अनाज के दानों को टिड्डियों का एक दल कुछ ही मिनटों में नष्ट कर देता है, जो कि अभी रिसेंटली हमने देखा था। अभी ये कोई मई जून के महीने की ही बात है, जब टिड्डी का बहुत भयंकर दल पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ रुख करता हुआ गंगानगर, राजस्थान से मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पे गमन किया उसने, और करीब करीब सारे जितने भी खेती के पेड़ पौधे थे उनको नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अतः डेजर्ट के विस्तार में टिड्डियाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसी प्रकार किसी भी स्थान की वेजिटेशन को दीमक भी नष्ट कर देती है। दीमक वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनके टिश्यूज़ को फूड के खाने के रूप में यूज़ करती है, और टिश्यूज़ के न होने से प्लांट्स का डेथ हो जाती है। चींटियाँ सीड्स को फूड के लिए कलेक्ट करती हैं, और चींटियाँ इन फूड को जो क्या करती हैं, सीड्स को क्या करती हैं, बहुत डीप ले जाती हैं, बहुत भूमि में गहराई में कलेक्ट करती हैं ले जा करके। और जब सीड्स गहराई में चले जाते हैं तो उनकी जो है अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए वो सीड्स पनप नहीं पाते और बेकार हो जाते हैं और वेजिटेशन की कमी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स एक्सेट्रा जो पैथोजन होते हैं वो वेजिटेशन पर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इन हार्मफुल माइक्रोब्स द्वारा फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। कभी कभी संपूर्ण फसल के नष्ट होने से अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेचुरल वेजिटेशन पर इन पैरासाइट्स द्वारा बार बार अटैक करने से किसी भी क्षेत्र में डेजर्ट की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनकी कमी से पुअर माइक्रोफ्लोरा विकसित हो जाता है, जिससे ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पाता। ये स्टेज नेचुरल वेजिटेशन के विकास में बाधा डालती है और धीरे धीरे ये क्षेत्र भी डेजर्ट में चेंज हो जाता है। इसलिए सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। मनुष्यों के द्वारा इंडस्ट्रियल का
डेवलपमेंट, इसके कारण पृथ्वी का अधिकांश भाग बड़े बड़े कंक्रीट के जंगलों में रूपांतरित होता जा रहा है। भवनों के निर्माण के लिए बड़े बड़े जंगलों को काटकर रिक्त मैदानों का रूप दिया जा रहा है। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, रेलवे लाइंस के विकास आदि के लिए भी नेचुरल वेजिटेशन को नष्ट करना पड़ता है। स्पष्ट है कि औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के कारण डेजर्ट का निर्माण और प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेजर्ट के फॉर्मेशन में। इसमें पॉल्यूशन की जो एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन के कारण इकोसिस्टम के क्लाइमेटिक, एडैफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे परिस्थितियां जीवों के विकास के लिए अनफेवरेबल हो जाती हैं और डेजर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन हैजार्ड्स। संचित कृषि के विकास से भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध न होने पर सॉइल में सॉल्ट व मिनरल्स की मात्रा, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त वाटर लेवल के स्तर में भी परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों से सॉइल का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और डेजर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अधिक सिंचाई व जल निकास की उत्तम व्यवस्था न होने के कारण राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी क्षेत्र जैसे रावतसर, पीलीबंगा, इधर भूमिगत जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है तथा वहाँ पूर्णतः डेजर्ट का निर्माण हो चुका है। नेक्स्ट है चेंज इन लैंड यूज। मनुष्यों द्वारा नेचुरल वेजिटेशन के स्थान पर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल आदि को काट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर बार बार फसलों को बोने पे भी लैंड की कृषि योग्य नहीं रहता लैंड, तथा वहाँ वेजिटेशन नहीं होती और डेजर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। विभिन्न प्रकार के विकासीय कार्यों के लिए, परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए तथा विभिन्न प्रकार के आणविक हथियारों के विकास के लिए नाभिकीय विस्फोट किए जाते हैं, जिससे विस्फोट के क्षेत्रों में वनस्पति तथा जीवों का विकास नहीं हो पाता, वो डेजर्ट में बदल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे राजस्थान में पोखरण में हुआ था, और वहाँ इतने अच्छे से प्लांट पौधे, हेल्दी प्लांट पौधे नहीं उग पाते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और उसको पूरा करने के लिए कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। इससे भूमि की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, और भूमि की फर्टिलिटी ख़त्म होने से डेजर्ट का निर्माण शुरू हो जाता है। ये आपका सारा डेजर्टिफिकेशन के बारे में है। डेजर्टाइजेशन, डेजर्टिफिकेशन, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे टाइप ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ओके, थैंक यू।